आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें बताना है। तो सही स्टेटमेंट को इनमें से सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि वेस्टर्न घाट्स में स्पीशीज़ रिचनेस और एंडेमिज्म दोनों की काफ़ी हाई डिग्री होती है। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। स्पीशीज़ रिचनेस तो वेस्टर्न घाट्स में है ही। ये एक ऐसा यूनिक इकोसिस्टम है जहाँ पर हमें प्लांट्स और एनिमल्स यानी फ्लोरा एंड फौना दोनों की ही काफ़ी सारी वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं और इसीलिए वेस्टर्न घाट्स की गिनती सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे रिच इकोसिस्टम्स में होती है और इसको साइंटिस्ट एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में गिनते हैं। और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होने का मतलब ही यही है कि एक तो यहाँ पे स्पीशीज़ रिचनेस बहुत ज़्यादा अच्छी बायोडाइवर्सिटी मिलती हो और दूसरी चीज़ एंडेमिज्म का लेवल हाई हो, यानी एंडेमिक स्पीशीज़ जो सिर्फ वहीं की यूनिक है, इस नैरो जियोग्राफिकल रेंज के अलावा दुनिया में कहीं नहीं मिलती। ऐसी भी यहाँ पर बहुत सारी यूनिक स्पीशीज़ हैं। तो पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ का एक फैड है। अब ये बात कई बार सामने आती है। कई लोग ऐसा समझते हैं कि जो हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरनमेंट की कंजर्वेशन के लिए जो स्टेप्स ले रहे हैं या बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए जो ले रहे हैं, ये काफ़ी एक तरह के एलिटिस्ट इश्यूज़ हैं। एलिटिस्ट मतलब कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है जहाँ पे अमीर लोग हैं उनके सोचने की ये बातें हैं। अब जिसके पास रोटी नहीं है खाने के लिए, जहाँ पर गरीबी है, लोगों को ये इतनी दिक्कतें हो रही हैं, वहाँ पर हम जानवरों के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन असल में इसको एलिटिस्ट मानना सही नहीं होगा। हालांकि ये बात सही है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास इतना पैसा नहीं होता है इन रीजन्स में या इन फील्ड्स में खर्च करने के लिए, लेकिन ये एक टॉप प्रायोरिटी है क्योंकि जब नेचुरल इकोसिस्टम्स की इंटेग्रिटी और हेल्थ मेंटेन रहेगी, जिसके लिए बायोडाइवर्सिटी का होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी ह्यूमन बीइंग्स भी एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रह पाएंगे। तो कुछ हद तक ये बात सही है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है जिन पे ज़्यादा पैसा नहीं है वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन या एनवायरमेंटल इश्यूज़ में उतना रिसोर्सेज नहीं लगा सकती। लेकिन ये कोई फैड नहीं है क्योंकि जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स पूरी दुनिया में हम ग्लोबल लेवल पे फेस कर रहे हैं वो बहुत ही सीरियस है और ह्यूमन बीइंग्स का कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस भी उनसे थ्रेटन होता है। इसके बाद में हमें तीसरी स्टेटमेंट दी है कि राजस्थान और गुजरात के जो डेजर्ट एरियाज़ हैं वहाँ पर कई सारे रेयर एनिमल्स हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ मिलती हैं। ये स्टेटमेंट अगेन हमारा सही नहीं होगा। हालांकि एंडेमिक स्पीशीज़ वहाँ पर हो सकती हैं, कई ऐसी स्पीशीज़ हो सकती हैं जो और कहीं ना पाई जाती हों। कई सारी यूनिक या हमें कम मिलने वाले दूसरी जगहों पर यहाँ पर वैरायटीज़ मिल सकते हैं। लेकिन असल में डेजर्ट्स को हम बिल्कुल भी डाइवर्स इकोसिस्टम्स में या बहुत ज़्यादा रिच इकोसिस्टम्स में नहीं गिनते हैं क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस ही इतनी हार्श होती हैं, इतनी अनफेवरेबल होती हैं। दिन के समय पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, रात के समय पे बहुत ठंड हो जाती है, पानी की भी कमी बनी रहती है कि कई गिने चुने लिविंग ऑर्गेनिज्म बस यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। तो उतनी रिच बायोडाइवर्सिटी या उतने सारे रेयर एनिमल्स, उतना यूनिक इकोसिस्टम यहाँ पर हम नहीं पाएंगे। प्लांट्स और एनिमल्स बहुत ही कम हैं जो यहाँ पे अडेप्ट करके रह पाते हैं और इसीलिए इस इकोसिस्टम को रिच नहीं कह सकते कि यहाँ पे न्यूमरस स्पीशीज़ मिलती हैं या बहुत सारी मिलती हैं। इसके बाद में लास्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि बीटी कॉटन की लार्ज स्केल प्लांटिंग से बायोडाइवर्सिटी पे अंतर नहीं पड़ता। बीटी कॉटन क्या है? ये एक तरह का जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। बीटी का यहाँ पे फुल फॉर्म होता है बैसिलस थुरिंजियंसिस, जो एक तरह का बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया, इसकी जो जीन्स इस कॉटन की क्रॉप में लाई गई हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग करके, ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिससे कई सारे कीड़े मर जाते हैं। तो इस क्रॉप में यही फ़ायदा होता है इस क्रॉप को प्लांट करने का कि अब जो ये बैक्टीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है कीड़े मारने के लिए, अब ये प्लांट प्रोड्यूस करने लग जाता है जब हमने इसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया। और ये कीड़े जो क्रॉप में बहुत सारे हेवी लॉसेस कॉज करते थे, ये इस प्लांट को अब खा ही नहीं पाते क्योंकि ये टॉक्सिन अब ये प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है जो इन्हें भगा देता है। लेकिन हकीकत में लार्ज स्केल पर जब इन्हें प्लांट किया जाता है, हालांकि ये जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं ये हम नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स को बचाने के लिए ही करते हैं
क्योंकि जैसे अगर हमने कोई पेस्टिसाइड डाल दिया तो उससे तो जो हमें टारगेट नहीं करने बेचारे, जो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हमारे क्रॉप को, हमारी फसल को, वो भी मर जाते हैं कई बार। और इस तरह की जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, इसे हम नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स को बचाना चाहते हैं, यानी जो कीड़े हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे वो ना मरे, सिर्फ वही मरे जो कि हमारी क्रॉप में लॉस कॉज करेंगे। लेकिन असल में इसकी लार्ज स्केल प्लांटिंग जब होती है तो ये जो पेस्ट है ये और इससे क्लोजली रिलेटेड कई सारी वेराइटीज़ जो होती हैं इंसेक्ट्स की, उनकी पॉपुलेशन बिल्कुल ही डिक्लाइन हो जाती है। और बायोडाइवर्सिटी के लिए तो ये बुरा ही है, क्योंकि माना यही जाता है कि जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है उसी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी, हेल्थ और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो इसीलिए बायोडाइवर्सिटी पर इसका असर पड़ता है, क्योंकि जब इस क्रॉप की हम लार्ज स्केल प्लांटिंग करेंगे तो ये जो पेस्ट की तरह एक्ट कर रहा है हमारा टारगेट ऑर्गेनिज्म, और इसके साथ जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, उन्हें खाने को कुछ मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट हमारा सिर्फ ऑप्शन ए है, जहाँ पर लिखा है वेस्टर्न घाट्स में स्पीशीज रिचनेस और एंडेमिज्म की हाई लेवल है, हाई डिग्री है। बाकी सारे यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे स्टेटमेंट्स गलत हो जाते हैं, पूरी तरह से सही नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा केवल। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।